जेई 2024 बहुत दिन हो गए यार आप लोगों के लिए वीडियो बनाए हुए। आज बात करते हैं थोड़ी। तो यार एग्जाम तो हमारा बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है। अभी आपका सितंबर भी ऑलमोस्ट आधा होने वाला है, राइट। एंड हमारे एग्जाम में शायद 4 या 5 महीने बचे हैं इन द वर्स्ट केस, एंड इवन इन द बेस्ट केस वी हैव मैक्सिमम 7 to 8 months लेफ्ट। और ये समय कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आप याद करो, थोड़े दिन पहले ही तो यार आपको लगता था आप 11th में आए थे। अभी 2022 अप्रैल में, मुझे याद है यार, मैं वीडियो बना, मुझे आज भी फर्स्ट वीडियो याद है मेरी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेई 2024 करके। और उसमें बच्चे बोले इतनी जल्दी क्यों बना रहे हो भाई। इसलिए बना रहा था मैं जल्दी, क्योंकि आगे एग्जाम, लो आगे एग्जाम, खाओ अब खाना, राइट। सो अब क्या करना है थोड़ा इसके बारे में बातें करते हैं। तो यार सबसे पहली चीज जो आपको रियलाइज करनी पड़ेगी वो ये है गाइस कि आपको अब अपना प्राइम मोड में एंटर करना पड़ेगा। प्राइम मोड का मतलब क्या है कि आपने अब तक जितना भी अपनी लाइफ में मेहनत किया है, जितनी भी आपने चीजें की है या नहीं की है, हो सकता है आपने अब तक मेहनत नहीं की हो लाइफ में ज्यादा, हो सकता है आप अभी तक एक चिल स्टूडेंट थे, हो सकता है आप एक बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे, लेकिन ये जो अब टाइम आएगा ये आपका करियर कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा। ये सबसे क्रूशियल मोमेंट है। ये वो मोमेंट है जब आईआईटियंस बनते हैं और आईआईटियंस बिगड़ते भी हैं। हो सकता है आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो सकता है आप में बहुत पोटेंशियल हो, लेकिन अगर आपने अभी फाइट नहीं की ना सही से, आप अभी सही स्ट्रेटजी से नहीं चले, या आपने अभी अगर हिम्मत हार ली, तो आपका सब कुछ खराब हो सकता है। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो अब तक कुछ नहीं कर रहा था ज्यादा, कि ठीक है वाह ठीक है चल रहा है, लेकिन अब आप सीरियस हो गए, अब आपने पढ़ना चालू कर दिया ढंग से, आपको कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि हमारा पहले का रिजल्ट हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। कल आपको जिस चीज ने सक्सेस दिलाई थी, या आप यहां तक जिस चीज को करके पहुंचे, जरूरी नहीं है कि आगे भी आपको वही चीज लेके जाएगी, और कई केसेस में नहीं ही जाती है। ठीक है, आप अभी तक अच्छा कर रहे थे, आपने 11th अच्छी करी, 12th ठीक करी, लेकिन अब आगे अच्छा होगा ये कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अब वाला जो पीरियड है ना, इट्स मोर अबाउट रिविजन, it's less about learning new things, it's more about practicing in test, it is less about solving questions at home, okay, it is more about speed and accuracy than it is about learning concepts, okay। आपका पूरा फंडामेंटल शिफ्ट अब एक जेई प्रेप में आएगा, जो आपको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है ओवर द नेक्स्ट 4 to 8 months, डिपेंडिंग ऑन जब भी डेट्स वगैरह जैसा भी रहता है, ओके। और उसके बाद एडवांस वगैरह तो अलग रहेगा ही, सबकी बात हम करेंगे। सब्सक्राइब रहना, नोटिफाइड रहना यार, है ना, तो मैं सब बताते रहेंगे। अगर नए हो, पहली बार देख रहे हो, ये बेस्ट चैनल है इंडिया का जेई प्रेप का, और कोई है ही नहीं इसके जैसा चैनल, मैं कह रहा हूँ तुम्हें पता है। सब्सक्राइब और नोटिफाई कर लेना, ठीक है। अच्छा एक बात और बताना भूल गया कि जेई 2024 कोर्स आपका 10 सितंबर तक आपको 6000 रुपीज की सेलिंग पर मिल रहे हैं। वो कोर्स 10,000 रुपीज का सेल होता है, कई सारे बच्चे 10,000 15,000 उसके लिए पे कर चुके हैं इन द पास्ट। फॉर द नेक्स्ट 4 days 10 सितंबर तक केवल 4000 रुपए में आ रहा है वो। उसमें सब कुछ आपका कवर्ड है, मैं करा दूंगा, तुम्हारा पूरा जेई में करा दूंगा। लास्ट में बताऊंगा उसके बारे में, देख लेना डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है। तो अब बात करते करना क्या है अगले 4 से 8 महीने में, ठीक है। तो एक वर्ड जिस पर मैं फोकस करना चाहूंगा ना, जो आपको सबसे ज्यादा करना है, केवल एक वर्ड, वो है आपका रिवीजन। ये आपकी जेई प्रेप को मेक या ब्रेक कर देगा। या तो आप आगे निकल जाओगे अगर आपने किया है, नहीं किया है तो आप पीछे रह जाओगे। भले ही आप कोई भी हो, भले ही आप टॉपर हो, लूजर हो, डजंट मैटर। इट्स ऑल अबाउट रिवाइजिंग एज मच एज यू कैन फ्रॉम नाउ ऑन। अगर चीजें नहीं पढ़ी हैं अभी तक, तो आपका एम होना चाहिए कि जनवरी अटेम्प्ट तक हम जितना ज्यादा टॉपिक कवर करके जा सके उतना ज्यादा चलें। अगर आप नोटिस करेंगे तो जेई के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से ही आते हैं। कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन इतने नहीं आते। एक सिंपल सी गूगल सर्च आप करेंगे कि जेई मेन मोस्ट वेटेज टॉपिक्स, आपको दुनिया भर की ऐसी लिस्टें मिल जाएंगी कि यार ये टॉपिक्स है, इनसे ज्यादा सवाल आते हैं। दुनिया भर की लिस्टें मिल जाएंगी, पिछले 5 साल की मेरे को एनालिसिस मिल जाएगा। अब मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं वीडियो में बनाने बैठूंगा तो तुम लोग का टाइम और ज्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि तुम वीडियो देखोगे, इससे बड़ा लिस्ट ही खोल के देख लो डायरेक्ट, ठीक है। तो आप नोटिस करेंगे कि लगभग 50% टॉपिक्स हैं, उनसे 80% सवाल आते हैं, ठीक है। तो अगले 4 महीने में आप ये 50% टॉपिक सबसे पहले ध्यान इन पे देंगे। इनके बेसिक्स आप पढ़ेंगे, इनकी एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, इनकी आप अपनी कोचिंग की फर्स्ट शीट करेंगे, मेरे कोर्स के थ्रू आप इनको पढ़ेंगे। इनको सबसे पहले पढ़ना है, इनकी प्रैक्टिस सबसे पहले करनी है, और अगर टाइम मिले तो इन्हीं चैप्टर्स को रिवाइज करके जाना है। अगर एकदम ऐसे बच्चे हो जिसने कुछ नहीं पढ़ा है या बहुत ही कम कवरेज किया है, तो ये चैप्टर्स प्लस आपने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है उसकी हम मेनली सर्विस करेंगे। फिर हमें टाइम मिलेगा जनवरी से अप्रैल के बीच में, तब हम जो बाकी के चैप्टर्स है वो करने की कोशिश करेंगे, अलॉन्ग विद रिवीजन ऑफ दिस, ओके, अलॉन्ग विद रिवीजन ऑफ दीज टॉपिक्स। क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं 70-80% वेटेज के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इनको भी रिवाइज कर लेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। एक चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है कि अपने आप को कभी भी वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए आपको अपना सोचना नहीं उसके बारे में।
आप अपनी प्रिपरेशन वर्स्ट केस के हिसाब से करेंगे। आप प्रिपेयर जरूर करके जाएंगे कि आपका एग्जाम अगर जनवरी में ही हो गया तो हम क्या करेंगे, लेकिन अपना माइंडसेट, अपना जो मोटिवेशन है वो सेकंड अटेम्प्ट की तरफ ज्यादा होना चाहिए। ऐसे सोच के नहीं चलना है कि अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, आपको बहुत टाइम है, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद भी आप तब भी इंप्रूव कर सकते हो। सो फ्रॉम अ मोटिवेशन एंगल think of the second attempt, but from the worst case of preparation angle think of the first attempt। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप पूरा नहीं भी करके गए कोई बात नहीं, आप उसको एक ट्रायल की तरह देख सकते हैं। हालांकि एग्जाम फाइनल एग्जाम की तरह ही देना है, लेकिन उसको एक ट्रायल की तरह आप देख सकते हैं कि अरे यार मैं एक बार एग्जाम देके देखता हूँ, मैंने इतने टॉपिक पढ़े हैं, जितना मैंने बेस्ट हो सका किया। हाँ, हो सकता है मैं 11th में या 12th में सीरियस नहीं था या नहीं थी, लेकिन अब मैं सीरियस हो गई हूँ, मैं अपना सीरियस हो गया हूँ और अब मैं अपना बेस्ट देके जा रहा हूँ। अगले 4 महीने जनवरी में देखते हैं क्या होता है। हो सकता है आप 300 में से ले आओ 120 नंबर, 150 नंबर, आई डोंट नो, इतने नंबर हो सकता है आप ले आओ। लेकिन अब आपने एक दो चीजें सीख ली हैं, अगले 4 महीने में हो सकता है आप 50 नंबर लेके आओ, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपने एक चीज देखी है कि आज सितंबर की 6 तारीख है, आज 6 या 7 तारीख है जो भी है, आज हम एक सर्टेन लेवल पर थे, हमने 4 महीने मेहनत की और हम एक नए लेवल पर आ गए, हम एक नेक्स्ट लेवल पर आ गए। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर एक चीज दिखेगी कि यार मैंने 4 महीने मेहनत की तो मैं तो था 0 पे और मैं इतने पे आ गया। आप नोटिस करेंगे 0 से 100 150 लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, और 150 के बाद स्केल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पहले 150 नंबर लाना थोड़ा सा रिलेटिवली इजी होता है क्योंकि इजी क्वेश्चन वगैरह कर लो, समझ लो। तो आप नोटिस करेंगे कि हमने 4 महीने मेहनत की, हम 150 100 150 पर आ गए और आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो। आज भी मेहनत शुरू कर दोगे आप आ सकते हो। ठीक है, तो आपके दिमाग में उसी समय एक मोटिवेशन खुद ही आएगी कि अरे यार 4 महीने में मेहनत की और देखो मैं रिजल्ट इतना अच्छा आ गया, अगर मैंने 4 महीने और मेहनत कर ली अटेम्प्ट के लिए तो क्या मैं 200 नंबर नहीं ला सकता, क्या मैं 250 नंबर नहीं ला सकती। आपके दिमाग में अपने आप ये चीज आएगी और आपको कुछ मेरे से सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही पढ़ने लग जाओगे। ओके, और फिर आपका इतना नंबर आ जाएगा तो जेईई एडवांस तो आप कर ही लोगे क्योंकि 1 महीना मिलेगा उसके लिए अच्छे से। लेकिन सबसे क्रूशियल पता है क्या है, आज से शुरू करके ये क्रैक करना। एक बार आप जनवरी अटेम्प्ट अच्छे से क्रैक कर लोगे ना, आपको अपने आप अंदर से आग आ जाएगी कि अरे यार मैंने इतना मेहनत किया, देखो मेरा इतना रिजल्ट आ गया, अब आगे का टाइम मुझे खोना नहीं है। ठीक है, आप अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। लेकिन अभी अपने आप को सही तरह के मेंटल कंपोजर पर रख के पढ़ना बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजी आप सबको पता है क्या है, आप सबको पता है कि मेहनत करेंगे रिजल्ट आएगा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने मेहनत की उसको रिजल्ट नहीं मिला हो। एक भी मुझे ऐसा जेईई एस्पिरेंट बता दो जिसने सच्चे मन से मेहनत की और वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, सबकी ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आएगी, सबकी ऑल इंडिया रैंक 10 भी नहीं आएगी, सबकी 100 भी नहीं आएगी, लेकिन आपका जो डिजर्विंग लेवल है उससे बेटर रैंक आ जाएगी अगर आपने फुल मेहनत की। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप सच्चे मन से पढ़ रहे हो 8 घंटे 10 घंटे? अब कोई बच्चा बोलेगा मेरा स्कूल होता है, मेरी कोचिंग होती है, तो ठीक है भाई संडे पकड़ लेते हैं। संडे को तो नहीं होता है ना कुछ भी। आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो संडे के दिन, अब 10 घंटे ऐसे, मैं पढ़ाई की बात वो नहीं कर रहा हूँ कि यूट्यूब खोल के लेक्चर देखने बैठ गए फिर कुछ और पढ़ रहे हो, कुछ और कर रहे हो, फिर कोई और वेब सीरीज देखने लग गए या मोबाइल चैनल लग गए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अपने सच्चे दिल से पूछो, क्या आप दिन में 10 घंटा पढ़ते हो जब छुट्टी होती है? केवल किताब के सामने आप कुछ नहीं कर रहे हो, 400 क्वेश्चन लगा दिए, इतना पढ़ रहे हो आप? 10 घंटे का मतलब कितना होता है भाई? 1 घंटे के अंदर मैं मान लेता हूँ कि अगर आप 30 क्वेश्चन भी कर रहे हो या 20 क्वेश्चन भी कर रहे हो, ठीक है, तो 10 घंटे में कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 200-300 क्वेश्चन हो जाते हैं। और केमिस्ट्री वगैरह के तो टिक वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ये 300-400 क्वेश्चन हो सकते हैं 10 घंटे में। क्या आप कर रहे हो दिन के 300-400 क्वेश्चन? आप कर रहे हो कोशिश? नहीं कर रहे हो, मुझे पता है। कर रहे होते तो आपका रिजल्ट आ रहा होता अभी, और अगर नहीं आ रहा है यानी आप नहीं कर रहे हो। तो आपको अगले कुछ दिन, केवल 4 या 5 महीने की बात है, क्योंकि एक बार जनवरी आपने ठीक निकाल दिया, आपको अपने आप आ जाएगा अंदर से क्या करना है। एक बार यहाँ पे एक बार 100-150 नंबर पे आप पहुंच गए ना, अपने आप आगे कर लोगे। और अगर आप ऑलरेडी हो तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको आते ही है क्या करना है। आपको पता है कि आपको 0 से 150 अगर आना आता है ना, फिर 150 से 200-250 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट रिवाइजिंग मोर, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग मोर, इंप्रूविंग योर स्पीड, इंप्रूविंग योर एक्यूरेसी। जो टॉपिक नहीं आते उनको पढ़ना, वो करके 150 से 250 का सफर या 300 का सफर तय हो जाता है। मुश्किल होता है 0 से 150 का सफर तय करना, और जो बच्चे उसमें फंसे हुए उनको मैं बता रहा हूँ, आप ना केवल एक चीज नहीं कर रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, और कोई कारण नहीं है। आप मेहनत नहीं कर रहे हो, या आपको लग रहा है आप कर रहे हो लेकिन आप इनफ नहीं कर रहे हो। दैट इज द ओनली थिंग। मतलब मैं मान ही नहीं सकता कि कोई बच्चा जेईई मेन जैसे एग्जाम में 150 नंबर ला रहा है, नहीं ला पा रहा है, और वो पूरी 10 घंटे मेहनत। ऐसा मेरे को आज तक एक भी बच्चा नहीं मिला है जो सच में पूरा फुल एफर्ट मार रहा है। फुल एफर्ट मतलब ऐसे नहीं कि बस ऐसे खोखले एफर्ट, सही में फुल एफर्ट। फुल एफर्ट का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। उसको दुनिया का आता पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कौन सी मूवी रिलीज हो रही है, उसको पता ही नहीं कौन सा मैच हो रहा है। तो पता है मेरा जब जेईई प्रिपरेशन वाला फेज था ना, 2015 से लेके 2017 तक, मेरे को पता ही नहीं था कि कौन सा वर्ल्ड कप, कौन सी आईसीसी, क्या, उनको कुछ आइडिया ही नहीं।
2013 तक मैं दबा के क्रिकेट देखता था, एकदम सब देखता, सारे मैच देखता था मैं, टेस्ट मैच, T20, ODI सब देखता था। जब सचिन खेले थे ना तब तक मैं सब देखता था। फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरा मेन फेवरेट प्लेयर सचिन ही थे, तो फिर क्या देखना फिर। और इतना अच्छा क्रिकेट रहा भी नहीं। अभी आपको लग रहा है क्रिकेट बड़ा शानदार है, लेकिन उस जमाने का आप देखते तो आपको पता चलता कि अभी वाली टीम तो बिल्कुल ही बेकार है, राइट। तो 2014 से लेके 2017 के बीच में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, कोई वर्ल्ड कप हुआ कि कोई T20 हुई, कोई मूवी रिलीज हुई, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन कब रिलीज हुई, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैं इतना खोया हुआ था अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि मेरे लिए यही चीज थी सब कुछ। क्या आप कर रहे हो उतनी मेहनत, क्या आप लगा रहे हो उतना एफर्ट? अगर लगा रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये नहीं ला रहे हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अगर कोई बच्चा 150 नंबर नहीं ला पा रहा है ना अभी टेस्ट में, वो इसलिए क्योंकि वो फुल एफर्ट नहीं मार रहा है अपना। तो आप फुल एफर्ट मारो, अपना रिजल्ट आएगा। 4 महीने बहुत अच्छा पीरियड होता है, अपना फुल एफर्ट दो, लगा दो पूरा टाइम। बस में जाते हो बस में पढ़ाई करो, वैन में जाते हो वैन में पढ़ाई करो, ब्रेकफास्ट करते हो ब्रेकफास्ट के टाइम पढ़ाई करो, ठीक है। स्कूल के अंदर फ्री पीरियड मिले पढ़ाई करो, स्कूल में एक और दिन छुट्टी लेके पढ़ाई करो, जब कोचिंग से छुट्टी मिले पढ़ाई करो, अभी दिवाली ब्रेक आएगा पढ़ाई करो, संडे मिले पढ़ाई करो, सब चीज को छोड़ के पढ़ाई करो, ठीक है। केवल 4 महीने के बोल रहा हूँ मैं, कभी 11th के बच्चे को ये नहीं बोलता हूँ, मैं कभी भी 12th के बच्चे को भी ये नहीं बोलता हूँ। लेकिन अभी आपका टाइम आ गया है, अभी आपका एग्जाम सच में पास में आ गया है, अभी आपको और कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर फिर भी करना चाहते हो तो तुम जेई एस्पिरेंट हो ही नहीं भाई, क्योंकि एक असली जेई एस्पिरेंट जो होता है ना उसकी लाइफ में और कुछ दिखता ही नहीं उसको। दिस इज द ओनली थिंग, दिस इज द थिंग दैट दे वांट इन देयर लाइफ, बस दैट्स इट, दिस इज इट, नथिंग एल्स, जीरो, इफ यू आर एक्चुअली अ जेई एस्पिरेंट, ठीक है। और मुझे आज तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला है जो इस लेवल की डेडिकेशन रखता था और वो सेलेक्ट ना हुआ, मिला ही नहीं है आज तक, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि यार कहीं ना कहीं भगवान हमारी एफर्ट देखते हैं, हमारा जो लक है वो हमारी एफर्ट देखता है और वो अपने आप बनता है। आप एफर्ट डालो, आपका अपने आप लकी चार्ज चलेगा, अपने आप क्वेश्चन फेवर के आने लगेंगे, चलाओ तो सही, राइट। क्योंकि एज आई सेड, आप एक बार यहाँ पर आ गए ना 150 के मार्क पर, 100 के मार्क पर, फिर वहां से आप यहाँ अपने आप ही कर लोगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो जो बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं उनको एक टारगेट रखना है कि जनवरी में हम 150 से 200 नंबर के बीच में लिए, बाकी आपका अपने आप स्केलिंग हो जाएगा, आप खुद कर लोगे, मेरे को पता है, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो। अगर आपको और हेल्प चाहिए तो आप मेरे J24 कोर्स में एनरोल हो सकते हो, वो तो बेस्ट चीज है, क्योंकि आप उससे पढ़ लोगे ना, आपका सारा काम मैं करा दूंगा, ठीक है। केवल 4000 रुपए फीस है, बहुत कम फीस है। 4000 रुपए में तो इस क्वालिटी का कोर्स कहीं नहीं मिलने वाला है, स्पेशली फ्रॉम समवन हु इज एन IITian, फ्रॉम समवन हु इज एन ऑल इंडिया टॉपर। और अगर आपको मेरी वीडियोस देख के एक इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं मिलती है, आपको पढ़ने की इच्छा होती है, तो उस कोर्स में और ज्यादा होगी आपको। कई सारे बच्चे अपने सीनियर्स उससे पढ़ चुके हैं, 10,000 प्लस बच्चे पढ़ चुके हैं उस कोर्स से, ठीक है। आप वेबसाइट पर जाओ, ऐप पर जाओ, उसमें नीचे आप स्क्रॉल करोगे ना, आपको वहाँ पे बच्चों के रिव्यू भी मिल जाएंगे, रेटिंग वगैरह सब मिल जाएगा, देख लेना। बच्चों के खुद के वेरीफाइड रिव्यूज है वहाँ पे कि उनको कितनी क्या हेल्प हुई है, ठीक है। इसके अलावा उसमें आपको डेमो वगैरह, और मैंने खुद भी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस डाली हुई है उसकी, तो वहां से आप देख सकते हो कि क्वालिटी कितनी शानदार है इस चीज की। और मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ, आपने ये कोर्स अगर आज से पढ़ना चालू किया, आप आराम से जनवरी अटेम्प्ट से पहले पढ़ लोगे, सारी DPP भी कर लोगे, सारे टेस्ट भी कर लोगे, और आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। पर पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। 8 से 10 घंटे डेली के दो। हाँ ठीक है, जब कोचिंग होती है, स्कूल होता है, मैं समझता हूँ शायद 3-4 घंटे दे सकते हो, समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब टाइम मिले आप उस कोर्स को पूरा पढ़ो, स्टार्टिंग से एंड तक। ऐसा हो ही नहीं सकता आपका सिलेक्शन नहीं हो। मतलब मैं आज तक एक भी बच्चे को नहीं जानता हूँ जो मेरे कोर्स को पूरा उसने कंप्लीट किया हो 100%, और वो IIT NIT ऐसी जगह नहीं बैठा है। एक भी बच्चा नहीं। मैं देखता हूँ बच्चों की क्या कौन कौन पढ़ रहा है, कई बच्चे छोड़ देते, पढ़ते ही नहीं है। लेकिन जिसने कंप्लीट किया, जिसने DPP वगैरह सच में बनाई है, मैं देखता हूँ सबके सब आज IIT NIT में बैठे हैं, ठीक है। सो इफ यू वांट टू बी देयर, एनरोल इन इट टुडे। 4000 रुपए देखो कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती है, मैं ये काम पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। 4000 रुपए मेरे लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। मैंने को इससे जितने पैसे कमाए मैंने कमा लिया, तो मैं दूसरी चीजें करता हूँ पैसों के लिए, राइट। ये मेरा एम है कि यार मैं ज्यादा बच्चों की हेल्प कर पाऊँ। पहले आपको याद, मेरे कोर्सेज बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे, और मैंने थोड़े कम किया प्राइसेस, क्योंकि अब मेरा मोर ऑफ अ हेल्पिंग वाला कहीं ना कहीं ज्यादा इंटेंट है। और ये कोर्स में रन नहीं कर सकता बिना पैसों के। मैं तो फ्री में डाल दूं, लेकिन यार टेस्ट सीरीज होस्ट करना, इन सब के चार्जेस लगते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही नॉमिनल सी 4000 रुपए की फीस है, जो जब आप IIT बन जाओगे फिर कुछ रहेगी भी नहीं, ठीक है। सो गेट इन द डिस्क्रिप्शन नाउ। 10 सितंबर तक इट्स अवेलेबल एट अ वेरी गुड प्राइस। Get it now and get started with it today itself. You will absolutely love it and trust me, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो कोई बात नहीं, मत भी लो, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा ऑप्टिमल कम रहेगा, आपका टाइम ज्यादा कहीं ना कहीं जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आए वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना। कोई क्वेरी वगैरह हो, मेरे सोशल लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह चलाते हो, वहां पे आप मुझे कुछ क्वेरी भेज सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड